नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला और जीटीबी की इस नई वीडियो में। आज हम हमारे अतीत जो पाठ है इसमें से हमारे अतीत नाम की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान 7वीं कक्षा के लिए, इसका अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर से अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है लगाव, प्यार हम कह सकते हैं। ईश्वर यानी कि सर्वोच्च शक्ति को बोला गया है। तो क्या है ईश्वर से अनुराग और किन किन लोगों के द्वारा ये दिखाया गया है, कौन कौन महान संत रहे हैं, कौन सी परंपराएं रही हैं जो ये अनुराग दिखाती रही हैं। और हमारे बीच में भी से बहुत होंगे जो ईश्वर से अनुराग रखते होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ईश्वर से अनुराग। ये हम अपने सामने देख पा रहे हैं श्री कृष्ण की एक फोटो, शायद जो कि उन्होंने एक नाग पकड़ा हुआ है हाथ में, कालिया नाग, जिसके ऊपर इन्होंने नृत्य किया था। तो ईश्वर का अनुराग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते एवं भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा। आपने भी यह गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो भजन कीर्तन कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते हुए देखा होगा और लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो परमेश्वर का विचार क्या है? बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की जो पूजा थे वो किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के इस माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। यह मानता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार व्यक्त और सामान्य ईसवी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में यह लोकप्रिय था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में इनकी पूजा जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे जाकर पुराणों में भी इनकी बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी ऊंचे जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैनों मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब आगे पढ़ते हैं। ये हम एक भागवत गीता की पांडुलिपि अपने सामने देख पा रहे हैं। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई एक हाथ से लिखा हुआ पन्ना, जिसमें कृष्ण और अर्जुन शायद रथ पे हैं। दक्षिण भारतीय पांडुलिपि है ये। आज भी स्थानीय मिथक और किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास इस ऐसे कुछ उदाहरण देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं? अब हम दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार
के बारे में हम जानेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव यानी कि शुरू हुआ। वो इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार यानी कि शैव संतों और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में अपना समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी जगह या गांव में जाते थे, वहां के देवी देवताओं की प्रशंसा में एक सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबदार, सुंदरार और मणिक वसगार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो नयनार और आलवार संतों के बारे में हमने जाना। अगले पृष्ठ हम पढ़ते हैं। जो अब नयनार संतों के बाद अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोडर डिपोंडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके दिव्य गीत जो है वो दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अब धार्मिक जीवनी और संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां कि संत कवित्रियों और कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी तैयार की गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत रूप का उपयोग करते हैं। यह हम देख पा रहे हैं एक चित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भक्त और भगवान के बीच एक मणि कवार सागर की एक रचना। मेरे हाड मांस की इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु तुम विशुद्धम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जीवन, जन्म मृत्यु का कष्ट, मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, इस रचना में हम देख सकते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो कि एकमात्र परम सत्य है वो निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमें चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने या संन्यास लेने या ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। तो ये शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में ये प्रारंभ हुआ था और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति और नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए और सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे। जो कुछ
वीर शैवों के ये वचन हैं, ये आप स्क्रीन